उसके बाद आता है आपका दूसरी जो मेन रिवर सिस्टम है, ये है आपकी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, हिमालय रिवर सिस्टम खत्म हो गया, अब आज स्टार्ट होता है आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, जिसमें कह रहे हैं अगर हम इसके मेन वाटर डिवाइडेड की बात करें तो ये जो भी पेनिनसुलर वाला पार्ट है ना इंडिया का, जो नीचे वाला पार्ट है ये, ठीक है, यहीं की मेन रिवर्स जो भी है ये सब आपकी पेनिनसुलर रिवर मानी जाती हैं, जिसमें हम देखें तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीचों बीच में ये बहती हैं। यहाँ भी ज्यादातर नदियां आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं जो ईस्टवार्ड की तरफ जाती हैं। बस एक या दो तीन नदियां हैं जो आपके वेस्टवार्ड यानी कि अरेबियन सा में जाके मिलती हैं, जिसमें आपकी नर्मदा, तापी, माही, ठीक है, साबरमती, ये सब कुछ जो रिवर्स हैं ये आपकी अरेबियन सी में, और बाकी जितनी भी हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, महानदी, सोन नदी, ये सब कुछ जाके आपकी बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। तो इतना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वही कह रहा है अगर हम इसकी पेनिनसुलर रिवर की मेजर रिवर की बात करें तो उसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये कुछ नदियां हैं जो मेन रिवर्स मानी जाती हैं आपकी पेनिनसुलर इंडिया की। कह रहे हैं फ्लो ईस्टवार्ड, देखो ईस्टवार्ड और वेस्टवार्ड इसमें कंफ्यूज मत होना, जब भी कहेगा वेस्टवार्ड तो मतलब वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, और जब कहेगा ईस्टवार्ड तो ये ईस्ट की डायरेक्शन में आ रहा है। समझ में आ गया। फिर कह रहा है कि अगर हम सबसे पहले बात करें नर्मदा बेसिन की, क्योंकि इसकी सबसे मेन रिवर्स जो है वो है नर्मदा बेसिन, और यहीं से पेनिनसुलर इंडिया की शुरुआत हो जाती है। कह रहा है नर्मदा राइजेस इन अमरकंटक, देखो एक हिल्स है आपका, ठीक है, झारखंड के आसपास में पड़ता है, ठीक है, ये बॉर्डर पे पड़ता है अमरकंटक, वहां से नर्मदा निकल के आपकी वेस्ट की तरफ चली जाती है, वहां से सोन नदी निकल के आपकी थोड़ा ऊपर की तरफ जाके गंगा से मिलके उधर जाती है, और फिर वहीं से निकलती है आपकी महानदी। तो याद रखोगे अमरकंटक नाम का जो माउंटेन रेंज है यहाँ पे, यहाँ से तीन नदियों का ओरिजिन होता है, ठीक है, एक नर्मदा, उसके बाद सोन नदी, फिर उसके बाद है महानदी। ठीक है, नर्मदा आपकी जाके अरेबियन सी में मिलती है, और ये बाकी दोनों आपकी आके बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। ठीक है, कह रहा है इट फ्लो टुवर्ड वेस्ट, देखो वही कह रहा है ये वेस्ट की तरफ जाता है थ्रू अ रिफ्ट वैली। अब रिफ्ट वैली क्या होता है, देखो आप देखोगे कि ऊपर की साइड विंध्याचल रेंज है और नीचे की साइड क्या है, सतपुड़ा रेंज है, तो इन दोनों माउंटेन रेंज के बीच से होके ये निकलती है, इसीलिए कह रहा है ये रिफ्ट वैली। ठीक है, आप इस तरह से देखो, इधर माउंटेन है इधर माउंटेन है, तो कुछ इस टाइप का आकार होगा, तो इसी के बीच से होके नर्मदा रिवर्स फ्लो होती है, तो इसीलिए बोला है कि ये रिफ्ट वैली से होके फ्लो होती है। कह रहा है नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर्स क्यों लोकेशंस, देखो नर्मदा बहुत से पिक्चर्स क्यों लोकेशन क्रिएट करती है, बहुत ब्यूटीफुल सीनरीज, ये लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, लोग घूमने जाते हैं, ठीक है, माउंटेनियस एरिया में यहाँ के आसपास। कह रहा है इट कवर्स पार्ट ऑफ एमपी एंड गुजरात, ये दो मेन स्टेट से होके गुजरती है आपकी इंडिया की, जिसमें मध्य प्रदेश और गुजरात, ये दो मेन स्टेट आते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है तापी बेसिन, अब तापी रिवर्स को देखते हैं। देखो अभी यहाँ मैंने बताया आपको विंध्याचल रेंज है, ये बीच से आपकी नर्मदा रिवर जा रही है, फिर इधर सतपुड़ा रेंज है, और जस्ट इसके नीचे से जाती है तापी रिवर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इट बेसिन्स कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये अभी दो रिवर से होके जा रही थी नर्मदा, और ये किससे जाती है, तीन स्टेट से होके जाती है, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड वन इज महाराष्ट्र। ठीक है, एक एक्स्ट्रा होता है इसमें महाराष्ट्र। फिर कह रहा है कि ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है आपकी सतपुड़ा रेंज से, यही वाला जो रेंज गया है यहीं से ये तापी रिवर्स का ओरिजिनेट होती है। और फिर कहाँ कहाँ जाती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, देखो आपकी ये मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंज से बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ये निकलती है। ठीक है, और ये भी आपकी वेस्ट की तरफ जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया साबरमती, माही, भरतपुजा, ठीक है, पेरियार, ये सब नदियां वेस्ट की तरफ में जाती हैं। तो आप देखो यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से रिवर सिस्टम से वो नदी बिलोंग करती है, जैसे हिमालय या फिर पेनिनसुला, और किस में जाके मिलती है। ठीक है, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से याद रखोगे इसको। फिर है गोदावरी बेसिन, अब हम देखते हैं गोदावरी रिवर के बारे में। कह रहा है ये सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर मानी जाती है इंडिया की। ठीक है, अगर ये बात किया जाए कि साउथ इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सी है, तो वो है आपकी गोदावरी बेसिन। ठीक है, कह रहा है इट राइजेस फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, ये कहाँ से निकलती है, आपकी वेस्टर्न घाट से, आपकी मध्य महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट एक आता है। ठीक है, तो वहीं से ये नदी निकलती है, और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो इसमें 1500 किलोमीटर दिखाया है, बट आप लोग थोड़ा इसको गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, इसका डेटा में भी वेरी कर जाए कुछ, तो इसको श्योरिटी के लिए आप लोग गूगल कर लीजिएगा। कह रहा है इट ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, और ये कहाँ जाके मिलती है, आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है।
दिस बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। देखो, चार स्टेट से होके ये गुजरती है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स या फिर स्टेट कहें तो आते हैं। फिर हम देखते हैं महानदी बेसिन के बारे में। कह रहे इट फ्लो थ्रू उड़ीसा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। अभी देखो, मैंने अमरकंटक बताया था ना ऊपर, मैंने बताया था वेस्ट की तरफ चली जाती है नर्मदा, ऊपर की तरफ चली जाती है सोन, और फिर वहीं से ईस्ट की तरफ आती है आपकी महानदी, और यही ईस्ट की तरफ महानदी उड़ीसा से होके आके बे ऑफ बंगाल में आपकी मिल जाती है। कह रहे महानदी राइजेस इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, और वो अमरकंटक कहाँ है? झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, इसके जस्ट बॉर्डर पे ही वो माउंटेन रेंज पाया जाता है। इसकी लेंथ भी यहाँ 860 दिखा रहा है, तो जिसको आप लोग गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। फिर कह रहा है इट ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा। देखो, ये यहाँ महाराष्ट्र दिया है, तो महाराष्ट्र नहीं होना चाहिए, मध्य प्रदेश होना चाहिए, ठीक है। छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा, इन सब स्टेट से होके ये गुजरती है। फिर उसके बाद आता है आपका कृष्णा बेसिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स मानी जाती है। कह रहे हैं राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, ठीक है। ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर माउंटेन रेंज से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई अगर बात करें तो 1400 किलोमीटर मानी जाती है, और ये कहाँ जाके मिलती है आपकी? बे ऑफ बंगाल में। तो देखोगे कि ज्यादातर जो भारत की नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में ही जाके मिल रही हैं, ठीक है। Its drainage basin is shared by महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये तीन स्टेट से होकर गुजरती है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश के स्टेट्स आपके आते हैं। अगर हम इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करें कि कौन कौन सी छोटी मोटी नदियां आके इसमें मिलती हैं, तो उसमें तुंगभद्रा हो गया, कोयना हो गया, मूसी हो गया, ठीक है, घाटप्रभा और भीमा। ये सब कुछ नदियां हैं जो छोटी मोटी नदियां हैं, इसमें आके मिलती हैं। फिर उसके बाद आता है आपका कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन की अगर बात करें तो ये आपकी ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, ठीक है। आप वेस्टर्न घाट में देखोगे, नीचे बिल्कुल यहाँ मैं बना रहा हूँ, इधर इधर वेस्टर्न घाट आया है, ठीक है। यहीं से आपकी निकलती है कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी यहाँ से निकल के आपकी ऐसे कुछ तमिलनाडु से होके बहते हुए आके आपकी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। कह रहा है इट रीच बे ऑफ बंगाल इन द साउथ ऑफ कैडोलर्स इन तमिलनाडु, ठीक है। एक कैडोलर नाम का प्लेस है, ठीक है, वहां जस्ट आके आपकी तमिलनाडु में वो पड़ता है कैडोलर, और फिर उसके बाद आके बे ऑफ बंगाल में ये भी मिल जाती है, जिसकी लंबाई यहाँ 760 किलोमीटर दिया है। अगर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो उसमें अमरावती, भिवानी, ठीक है, हेमावती, ये सब कुछ रिवर्स हैं जो छोटी मोटी नदियां हैं, इसमें आके मिल जाती हैं। कह रहे इट बेसिन ड्रेन्स पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये तीन स्टेट से होके कावेरी बेसिन या फिर कहें तो कावेरी रिवर्स आपकी जाती है। फिर हम लेक्स देख लेते हैं जल्दी से। कह रहा है अब meandering rivers across a food plains, flood plains form cutoffs that later develops into oxbow lakes। देखो क्या होता है, कभी कभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि ये रिवर्स ऐसे बिल्कुल प्लेन रिवर्स में बहते हुए आती हैं, और कभी कभी क्या होता है, यहाँ से बहते हुए आती हैं तो इधर ना जाके ये रिवर्स क्या करती हैं, इधर की तरफ जाने लगती हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट पहले से बच जाता है, ये कुछ ऐसे उबड़ खाबड़ की तरह ऐसे उठा हुआ है ना, तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्सबो, ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। उसमें अगर हम फिर लेक की बात करें तो कह रहे हैं वुलर लेक जो है, ये आपकी इंडिया की सबसे फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर मानी जाती है इंडिया में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक की अगर बात करें हम, तो डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक और भारापानी, ये सब कुछ लेक्स के नेम दिए हैं जो इंडिया की फ्रेश वाटर लेक में आती हैं। तो बस इस चैप्टर में इतना ही है। आई होप कि मैंने जो कुछ भी बताया है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और हमेशा की तरह इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।